जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये स्लोगन तो LIC का है, लेकिन ये स्लोगन आज रतन टाटा के नाम के साथ एकदम फिट बैठता है। टाटा कंपनी जो अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए देश में जानी जाती है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ वो अपने चैरिटी और डोनेशंस के लिए भी जानी जाती है, जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन देती है। रतन टाटा जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनों के लिए और उनके साथ जुड़े लोगों के लिए जो कुछ कर गए, जिसकी वजह से उन्हें आज भी लोग याद कर रहे हैं। जी संतोष, रतन टाटा ये दुनिया छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने करीबियों के लिए कुछ ऐसा कर गए जो आज उन्हें फिर से लोग याद करने लगे हैं। रतन टाटा ने अपने लोगों के लिए, अपने करीबियों के लिए एक हिस्सा बनाकर, मतलब आप समझ सकते हैं, जीवन जीने के लिए हमें जो बेसिक नीड होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उन्होंने अपने दिमाग में रखा और उन्होंने सोचा। मतलब कि अगर आपके पास पैसा है, आप किसी के लिए सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और रतन टाटा ने, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि वो ऐसे हैं, लेकिन आज हमारे सामने उनका ये एक बड़ा मैसेज सामने आ रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है अपने करीबियों के लिए, अपनों के लिए, जो समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। उन्होंने एक बड़ा अमाउंट निकाला है। संतोष जी, हमें थोड़ा बताइए कि कैसे कैसे उन्होंने ये पूरा अमाउंट सेट किया था अपने पेट्स के लिए, अपने जो उनके घर में वर्कर हैं उनके लिए। जो शांतनु नायडू है, उनकी जब से उनकी डेथ हुई है, शुरू से उनकी चर्चा हुई है, उनके लिए जो एजुकेशन लोन उन्होंने लिया था वो पूरा माफ हो गया है उनका। ये बड़ी खबर है संतोष जी, क्योंकि हमारे लिए कोई सोच रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बड़ा उद्योगपति, इतना उदारवादी, बहुत बड़ी बात है। साक्षी, हम एक एक करके आते हैं कि अभी हमें एक खबर मिली है कि जो रतन टाटा की जो वो विल है, उसकी जो उनकी जो वसीयत है, उसका एक जो डेटा है वो सामने आया है। तो जानकारी है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का जो बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 3800 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट कर दिए हैं। तो उन्होंने जो अपनी वसीयत में रतन टाटा एंडोर्समेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोर्समेंट ट्रस्ट को दान किया है। और उन्होंने अपनी वसीयत में परिवार को, करीबी दोस्तों को, जैसा आपने बताया वो अपने पेट लवर थे, अपने पेट के लिए, शांतनु नायडू जो उनके साथ रहे थे, उनके असिस्टेंट थे, उनके लिए भी उन्होंने मतलब एक वसीयत में जगह दी है। तो उन्होंने अपने जो डॉग के लिए भी उन्होंने 20 लाख रुपए आई थिंक, नहीं, 12 लाख रुपए, पेट एनिमल के 12 लाख रुपए उन्होंने अलग से निकाल रखी थी। और साथ में शांतनु नायडू के एजुकेशन के लिए भी उन्होंने मतलब लोन दिया था। हाँ, शांतनु नायडू की पढ़ाई के लिए खर्च दिया था, तो उन्होंने शांतनु नायडू के जो एजुकेशन लोन है उसको भी माफ कर दिया है। और उसके अलावा उन्होंने वर्कर्स के लिए भी उन्होंने अमाउंट निकाला है, अपनी फैमिली के जितने भी रिलेटिव्स थे सबके लिए अलग अलग निकाला है। लेकिन देखिए, हर कोई होता है तो अपनी वसीयत में अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों के लिए पैसे निकालता है, लेकिन इन सब के बीच में से जो टाटा कंपनी के वर्कर्स हैं उनके लिए फंड्स निकाला, जो उनके साथ में काम करने वाले थे उनके लिए अलग फंड निकाला, और जानवरों के लिए, मतलब पेट वो जानवर, उन्होंने कितना दूर का सोचा है संतोष जी। अपने पेट लवर्स तक के लिए भी उन्होंने एक अलग से अमाउंट रखा है, ताकि मेरे जाने के बाद किसी को कोई परेशानी ना हो। सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है, जो कि अभी खुलासा हुआ है, जो एक रिपोर्ट आई है उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है संतोष जी, कितना उदारवादी उनका पूरा जीवन रहा है, जिसके अब देखिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, फिर भी उनकी चर्चा हो रही है। वही बात है। तो वही बात है, अच्छे लोग अगर भले ही चले जाएं, उनकी चर्चा होती रहती है। लेकिन इस वसीयत में एक छोटा सा पेंच भी है। बात यह है कि कोई भी अगर वसीयत लिखता है और वो चला जाता है, तो उस वसीयत को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो अभी इस जो वसीयत में जितनी भी चीज़ों के बारे में रतन टाटा ने वसीयत में दी है जगह, जिन जिन लोगों का भी नाम उसमें मेंशन है, उन सबको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसके लिए इसको एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कोर्ट में जाके पहले ये चीज़ वेरीफाई होगी वसीयत, उसको पूरा होने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। तो रतन टाटा ने जितनी भी चीज़ें जिन लोगों के लिए भी निर्धारित की गई हैं वसीयत में, वो चीज़ें उन्हें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए भी 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने का इंतजार करना होगा। संतोष जी, हम एक कंपैरिजन करते हैं। जैसे रतन टाटा हैं और जो अब वो लोग हैं, शायद उनकी फैमिली से ही कोई ऐसा निकले कि रतन टाटा जैसा इंसान निकले, कि जैसे हमारे रतन टाटा थे। कह सकते हैं कि मतलब जो होता, एक ही आदमी ऐसा होता है
जो एक एग्जाम्पल सेट करके चला जाता एको है। हम द्वितीयो नास्ति न भूतम न भविष्यति। मैं तो ये कहूंगा रतन टाटा चले गए तो उनके जैसे कोई आदमी रिप्लेसमेंट तो उनका कोई नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि टाटा कंपनी को संभालने के लिए उन्होंने किसी को जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन रतन टाटा जो हैं वो रिप्लेस नहीं हो सकते, मेरे ख्याल से तो ये है। हाँ, ये वही है ना कि जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया वो हर कोई नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने किया, मतलब टाटा देश की एक विश्वसनीय कंपनी है, मतलब कि टाटा का नाम सुनते लोगों को में एक बिल्ड हो जाता है। हाँ, वो उनका मतलब कि हार्डवर्क से ही और उनके जो काम से ही वो चीज दिखी। लेकिन काम और हार्डवर्क के साथ साथ जो काइंडनेस है, जो डिवोशन है, जो डेडिकेशन है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, उसी के लिए टाटा हमेशा याद किए जाएंगे। और उन्होंने हर वक्त ये सोचा कि मैं बढ़ूंगा, हमारा देश बढ़ेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने इतना सब कुछ सोचा है कि अगर वो अपने वर्कर्स और अपने पैट्स तक के लिए इतना सोच रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े। उन्होंने ये सब अपने बैकग्राउंड में सोचकर सब कुछ अपना वसीयत लिखा, और जो कि आज जब सामने आया है हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, हर कोई उनको याद कर रहा है। इस दुनिया में वो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको लेकर हर तरफ, चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही है। अच्छे लोग भले ही चले जाएं, लेकिन उनके किए गए काम, उनके जो किए गए जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेके वो हमेशा चर्चा में रहेंगे और वो हमेशा याद किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए ONOG न्यूज़ को ज़रूर देखें।